बताइए सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के सभी जो देखने वाले दर्शक हैं, विधानसभा क्षेत्र के जितने वोटर हैं, जितने भाई बहन बुजुर्ग हैं, उनको सबसे पहले तो जो होली गई उसकी शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरा, मैं पीसीसी का मेंबर जो हाईकमान ने मुझे बनाया है, ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे आदरणीय जयदीप जी डूडी जो कांग्रेस छोड़ के चले गए, वो पीसीसी के मेंबर थे, उनकी जगह मुझे इलेक्टेड किया है। तो मैं पीसीसी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी और हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर जी रंधावा जी का, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि मेरे छोटे से मेरे कांग्रेस की कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद देकर के मुझे सम्मानित किया। ये सारा जनता को समर्पित है, वोटर को समर्पित है। दयानंद जी, आपको क्या लगता है, पीसीसी सदस्य बनाया है आपको पार्टी टिकट भी देगी? देखिए कौशिक जी, टिकट का एक अलग दायरा है, संगठन का एक अलग दायरा है। देखो, नेचुरल है कि सम्मान तो बहुत बड़ा दिया है मुझे पीसीसी सदस्य बना करके, लेकिन टिकट का वो दायरा वो अलग है। वो हाईकमान जिसको अच्छा समझेगा उसको देगा। दयानंद जी, अभी तक जो भी कांग्रेस की जब भी कोई कैंडिडेट जीता है तो मुस्लिम वोटों की बड़ी अहम भूमिका होती है उसमें, और हनुमानगढ़ जिले में सबसे अधिक मुस्लिम वोट है। ऐसे में कांग्रेस अभी मुस्लिमों को साथ नहीं पाई है, तो उसके लिए क्या करोगे आप? देखिए, मैं ये बात रमेश जी नहीं मानता इस बात के लिए कि पीछे एक दो एजिटेशन माइनॉरिटी के हुए हैं और मैंने मेरी भूमिका उसमें निभाई है। जैसे उन्होंने एक दो ज्ञापन दिया, बहुत सारी संख्या में मुस्लिम भाई वहां थे और उन्होंने, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, मीडिया भी शायद नहीं आई होगी या आपकी नज़रों में वो बात नहीं होगी, लेकिन मुझे उन लोगों ने एक मान सम्मान दिया और उन लोगों ने ये कहा कि भी आप सच्चाई का साथ दे रहे हो और बुराई के विरोध में खड़े हो, तो हम लोग भादरा के हैं, वो सारे निश्चित तौर पे यदि आपको टिकट मिलती है विधानसभा क्षेत्र में आप आगे कहीं जाते हैं तो हम आपके साथ हैं। सर, आप पीसीसी सदस्य आपको बनाया गया है, किस प्रकार की जिम्मेदारी आप समझते हैं आप? क्योंकि एक पद मिलना किसी कार्यकर्ता को अपने आप में उत्साहजनक है और आप लोग अभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी कर रहे थे। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आमजन का, कार्यकर्ताओं का, और पीसीसी सदस्य बनने के बाद क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए मंदरूप जी, निश्चित तौर पे आपका जो सवाल है वो बहुत बढ़िया सवाल है कि जैसे हमारे विधानसभा जो भादरा में जो स्थिति है वो एक अलग तरह की स्थिति है। इसमें क्या है कि जो सरकार बचाई, हमारे आदरणीय जो प्रतिनिधि हैं बलवान पूनिया, उनका राज में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप था और आज भी है, नेचुरली ये मानना पड़ेगा। और कांग्रेस के पास कोई पद नहीं था, कांग्रेस का यहाँ कोई ना ब्लॉक था ना पीसीसी था। एक पीसीसी है वो एनआरआई हैं, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। निश्चित तौर पे मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहूंगा कि जैसे मुझे पीसीसी सदस्य बनाया और जैसे अभी दो ब्लॉक बन के आए, आदरणीय राजेश्वरी और रविंद्र मोटसरा जो एडवोकेट को बनाया, निश्चित तौर पे उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है। जो हम गाँव में जाते हैं तो उनको लगता है इस बात का कि टिकट भी आएगी, एक भरोसा मिला है, पत्रकार वोटरों को एक भरोसा मिला है कि भाई बिल्कुल ये बात जो कामरेड की जो कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई टिकट नहीं आएगी, उस बात को बल मिला है कि टिकट भी निश्चित तौर पे आएगी। और संगठन जो कांग्रेस बना रही है तो ये भी एक कोई सोच समझ के कोई ये अपनी प्लानिंग बना रही है कांग्रेस, तो निश्चित तौर पे गांव में जाते हैं तो बड़ा उत्साह मिलता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह मिलता है। संगठन के जो नियुक्ति हुई है भादरा में, 4 साल सरकार के लगभग निकल गए थे, कोई नियुक्ति नहीं थी। अब एकदम से 3-4 पीसीसी सदस्य हो गए, 2 ब्लॉक अध्यक्ष हो गए, तो क्या कोई सामंजस्य बिठाया गया है प्रदेश की तरफ से, और क्या ये संगठन को मजबूती देने वाला कदम रहेगा? आप मानते हैं इसको? बिल्कुल, ये मंदरूप जी संगठन की मजबूती और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो टिकट की जो बात रहेगी उसको मद्देनजर देखते हुए हमारे प्रभारी ने, पीसीसी अध्यक्ष ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि भादरा में पिछले 4 साल से जो निष्क्रिय थी पार्टी, जो काम नहीं कर पा रहे थे कार्यकर्ता, जिनको कोई बल नहीं मिला था, जिनको कोई संगठन में पद नहीं मिला था, उसको मद्देनजर देखते हुए ये एक चुनावी वर्ष है, एन मौके पे इन्होंने ये फैसला लिया और इसलिए संगठन में नियुक्तियां की है। जैसे कांग्रेस नेता धनाल दड़े कामरेड का मंच साझा कर रहे हैं, क्या पार्टी में मैसेज दे पाएंगे कि भादरा क्षेत्र से हम कांग्रेस को बढ़िया तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं? देखिए अनिल जी,
मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहूंगा कि जहां तक दयानंद बेरवाल का सवाल है, पिछले 7 वर्ष से मेरा रिकॉर्ड है कि चाहे वो कामरेड है और चाहे अन्य कोई कामरेड है, चाहे या अन्य कोई हस्ती है, मैं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे रहा हूं, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे रहूंगा। और यही एक कारण है कि मेरे एक छोटे से मेरे जैसे कार्यकर्ता को पीसीसी का एक ग्रामीण क्षेत्र का पद देना, मैंने काम किया है और लगा हाईकमान को कि सच्चा कांग्रेसी है, इसलिए मेरे को दिया है। मैं नहीं जाता किसी के मंच पे, जो लोग जाते हैं आप उनसे सवाल करिए कि भाई आप कांग्रेसी हो, एक तरफ तो कांग्रेस की बात करते हो और आप मंच साझा करते हो। ठीक है, उन्होंने सरकार बचाई, वो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन मंच साझा करना जहां दांती हथौड़े का निशान हो या वो अध्यक्षता करे हो, मेरे तो ये बात गले नहीं उतरती। मैं अनिल जी नहीं जाता कहीं। अच्छा दयानंद जी, निश्चित रूप से आप कांग्रेस के बड़े नेता है, टिकट जोड़ में सबसे अव्वल और अग्रिम पंक्ति के नेता आप माने जाते हैं, चर्चाएं भी है। लेकिन जैसा कि पीपी सिंह अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, एसपी सिंह बढ़िया जो है अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, उनका कांग्रेस की तरफ से भी चर्चाएं आती है कि वो कांग्रेस की टिकट के नजदीक है, और कभी आती है वो भाजपा की टिकट मांग रहे हैं। तो कितना बड़ा प्रतिद्वंद्वी देखते हैं आप उनको? देखिए, हमारे आदरणीय रंधावा जी जो यहाँ हमारे प्रभारी लग करके आए, अनिल जी हम उस मीटिंग में थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो राहुल गांधी का आदेश है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का, उसके अंदर कोई पार्टिसिपेंट नहीं करेगा तो मैं बैठा हूँ। ये रंधावा जी की स्टेटमेंट है, पीसीसी अध्यक्ष के समक्ष बैठ के उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के अंदर जो शामिल नहीं होगा, जो आहुति कांग्रेस की नहीं डालेगा, कार्यकर्ताओं के बीच में जाके जो कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, मैं उनसे आज निवेदन करना चाहता हूं कि वो आवेदन ही ना करे। और उसके बाद भी वो आदमी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट हमारे हाथ में है, तो वो अल्लाह जाने। सर, आप रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के महाअधिवेशन में गए, पूरे देश का महाअधिवेशन था, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 50% जो पद हैं या जो टिकटें हैं वो युवाओं को दी जाएगी, दलितों को दी जाएगी, एससी माइनॉरिटी खास ख्याल रखा जाएगा। कैसे देखते हैं इसे संगठन में? और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ये भी आया कि अब ऑटोमेटिक अध्यक्ष बनेंगे, जो पंचायत समिति के सदस्य जीत कर आए हैं, जो जिला परिषद के जीत कर आए हैं, जो आपके पार्षद हैं, उनको एक प्रकार से कांग्रेस में पद मिलेगा। जो पैटर्न बीजेपी का है वो पन्ना प्रमुख तक पहुंचे, गांव-गांव तक उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, वो पैटर्न अब कांग्रेस कर रही है। कैसे देखते हैं इससे? क्या ये संगठन को एक प्रकार से कोई नया इसमें फुटाव पैदा करेगा? निश्चित रूप से मंदरूप जी, कुड़ुम्बा बढ़ेगा हमारा। ये जो चीज जो और कांग्रेस की बात एससी एसटी की है या कोई रिजर्वेशन की है, तो आपको ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। देखो, कांग्रेस में रिजर्वेशन होता है। आज खड़गे जी कौन है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कौन है? ये तो कांग्रेस की नीति एससी एसटी पे, गरीब पे, कमेरे वर्ग पे एक फोकस है जो कांग्रेस का ही रहा है। और रही बात जो आपने ये सवाल किया कि जो अन्य प्रतिनिधि जो ब्लॉक से जिला परिषद से जीत के आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच थी कि निश्चित तौर पे ये जाएंगे और एक पद इनको मिलेगा, ये मीटिंगों में भाग लेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, मुख्यमंत्री नजदीक जाएंगे, पीसीसी अध्यक्ष के नजदीक जाएंगे, प्रभारी के नजदीक जाएंगे, बड़े पदाधिकारियों के नजदीक जाएंगे, इनका हौसला बढ़ेगा। हौसला बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे जब ये विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे या गांव-गांव ढाणी जाएंगे तो उसमें क्या अतोत्साहित होगा, कार्यकर्ता तो उत्साहित होगा और कांग्रेस की जो नीतियों का जो प्रचार प्रसार और ज्यादा होगा और इनका मनोबल बढ़ेगा। इसलिए प्रदेश में चर्चा चल रही है कि जल्द ही कुछ ही दिनों में सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो क्या इस युवा को कांग्रेस की बागडोर भी दी जा सकती है? और आप सचिन पायलट के प्रति कितने आशावान है कि वो प्रदेश का नेतृत्व अच्छे से कर सकते हैं? देखिए अनिल जी, ये सवाल आप हाईकमान से करिए, ये मेरे दायरे की बात नहीं है। ये जो सवाल आपने किया ये मेरे दायरे में नहीं आता है, ये हाईकमान का काम है। कोई युवा अगर बागडोर संभाले, देखिए अच्छी बात है, युवा, देखो युवाओं का समय है, लेकिन ये सवाल का जो जवाब है वो जो मैं नहीं दे सकता, ये हमारे हाईकमान के बस की बात है, हमारे बस की नहीं है। सर हम तो जिसको नेतृत्व सौंपेंगे और जो नेतृत्व करेगा, जो कार्य करवाएगा, जो राजस्थान में आगे बढ़ाने की बात करेगा और जिसकी जिम्मेवारी लगाएंगे उसका साथ देंगे। वर्तमान में जो सर ब्लॉक अध्यक्ष और पीसीसी सदस्य बनाए गए हैं, उनमें से दयानंद बेरवाल, रविंद्र मोटसरा, राजेश्वरी गोस्वामी, ये 3 लोग ऐसे लगते हैं जो चुनाव के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिए। क्या आप
एक दूसरे को प्रतिद्वंदी समझते हैं या किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता को टिकट मिलती है तो उनके साथ जाना चाहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से कह रहे हैं शेर सिंह गोस्वामी लगातार कि वो चुनाव लड़ने को तैयार अगर कांग्रेस मौका देती है, रविंद्र मोटसरा भी गाए बगाए वो भी कहते हैं, आप अपनी इच्छा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में क्या ये एक साथ इतने लोगों को पद देना कांग्रेस के लिए कहीं वापिस सेटबैक तो ना हो जाए? देखिए मंदरूप जी, पद तो कईयों को दिया जा सकता है, टिकट तो एक को मिलेगी। रही बात टिकट की किसको मिलेगी, मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। भादरा के अंदर आप निश्चित तौर पे मुझे देख सकते हैं कि दयानंद बेरवाल ने पीछे ये एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन करके मुख्यमंत्री जो आदरणीय हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया आई थी उसी मैदान में उसी तर्ज पे और उससे बड़ी रैली, मैं इस बात की बड़ाई नहीं करता, सोशल मीडिया आप सब थे उस टाइम में, उससे भी बड़ी रैली कहीं करके मैंने ये सिद्ध किया था कि मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। और उस रैली में मैंने एक बात कही, शायद आपको याद होगा, कि हाईकमान मुझे आशीर्वाद देगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जिसको आशीर्वाद देगा बिना बुलाए पे जाऊंगा। सुरेश चौधरी को टिकट मिली, मेरे पास फोन नहीं है, उससे पहले मैं बॉर्डर पे जाके खड़ा हो गया। वही बात आज कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रति समर्पित हूँ। टिकट मिले चाहे राजेश्वरी गोस्वामी को, टिकट मिले चाहे रविंद्र मोटसरा को, और टिकट मिले किसी थर्ड पर्सन को, वो देखना हाईकमान को। दयानंद बेरवाल निश्चित तौर से कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। कांग्रेस के बड़े नेता जयदीप डुड्डी संसदीय सचिव थे सरकार में, बीजेपी में चले गए, और एसपी सिंह का भी लगभग लग रहा है, वो चाहे खुद बोल के ना कहें, वो बीजेपी की टिकट के लिए जोर आजमाइश करें। हालांकि उनके भाई डॉक्टर सुरेश जी अब भी कांग्रेस के मंच साझा करते दिख जाते हैं। ऐसे इतने बड़े कार्यकर्ता बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ये एक प्रकार से आप जैसे युवा कार्यकर्ताओं के लिए मौका तो जरूर है, लेकिन कहीं नहीं कहीं कांग्रेस में इससे हीन भावना भी पैदा होती होगी कि बड़े बड़े लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ऐसा कभी आपको लगा? देखिए, आज से आज जोड़ो यात्रा में मंदरूप जी हम जो गांव में जा रहे हैं, इसी बीच में तो ये पार्टी छोड़ के गए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं लगता। बल्कि जो कट्टर कांग्रेसी है वो इस बात के लिए ये कहता है, वो खुद अपने मुंह से कहता है कि ठीक है, एक जिसकी सद्भावना नहीं है, जिसके मन में कोई विचार नहीं है पार्टी के प्रति, वो चले जाए, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। वोटर पे कोई पर्सनल यदि कोई बात है, कोई आदमी पर्सनल किसी के साथ है, दयानंद बेरवाल के साथ कोई वोटर है और वो कहता है कि मुझे तो दयानंद बेरवाल ही चाहिए, तो दयानंद बेरवाल किसी पार्टी में जाओ वो तो उसके साथ जाएगा। मुझे नहीं लगता पार्टी का जो वोट बैंक है मंदरूप जी वो खिसकेगा, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर देखा गया है बेरवाल जी कि कोई नेता अगर टिकट की दौड़ में हो तो वो शक्ति प्रदर्शन करके पार्टी आलाकमान को एक मैसेज देता है। दयानंद जी बेरवाल वो शक्ति प्रदर्शन कब करने वाले हैं? देखिए, ये भी एक रीत है अनिल जी, भाई हाईकमान एक वाच तो करता ही है कि भाई आज जनता के बीच में, विधानसभा के बीच में आज कितना दमखम रखता है कैंडिडेट। सर्वे के अलावा ये भी एक बात है जो आप कह रहे हो, फील्ड की बात है ये, और आम लोगों से जुड़ने की भी बात है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा चौथा प्रोग्राम था 4 तारीख को, आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटे से टाइम में, एक शॉर्ट टाइम में भाइयों ने कहा कि आपका स्वागत करना है, और उसमें 800,000 आदमी इकट्ठे हो गए। एक छोटे से टाइम में मेरा स्वागत करने के लिए, मेरे जो छोटे से कार्यकर्ता है स्वागत के लिए 800,000 आदमी इकट्ठे हो गए, और मेरा जो प्रबंध रहता है उनका स्वागत करने के लिए, उनकी मान मुनहार करने के लिए, वो चौथी बार मैंने फिर की है। खाने की, पीने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। मेरा जो संदेश है वो मेरे वोटरों में, मेरे भाइयों में, मेरी जनता में जो पहले रहता था वो ये गया है। सुलोचना जी भी एक कांग्रेस नेत्री के रूप में उभरी है भादरा में, तो कितनी बड़ी महिला शक्ति आपके साथ अब जुड़ी है, आप कितना आशावादी है इस बात में? देखिए, ये जब से पहले महिला की जिला की महासचिव रही और तब इसको बनाया, और उसके बाद मैंने जो 1-2 प्रोग्राम किए, तो मेरे गांव की बात बता देता हूं मैं आपको। सेरडा ग्राम पंचायत में अनिल जी आज तक का इतिहास रहा है कि लेडीज नाम की कोई रैली में, कोई औरत नाम की, कोई मातृशक्ति नाम की कोई आज तक हमारे गांव से नहीं आई। लेकिन जब इसने पदभार संभाला और इसने मेरा साथ राजनीति में दिया, तो जो मैंने जो पिछली रैली, जो सबसे बड़ी रैली करी थी, इसके माध्यम से हमारी ग्राम पंचायत से पूरी एक बस और एक छोटा साधन, यानी 100 महिलाएं मातृशक्ति मुझे आशीर्वाद देने के लिए भादरा पहुंची, तो वो सारी इसी की देन है। सुलोचना जी, आप क्या महिलाओं को ऐसा मंतव्य देते हैं कि वो महिलाएं आपके साथ जुड़ जाती है और आपका आगे साथ भी देती?
कुछ नहीं, बस ये बोलना चालना ये होता है जी। वो मिलती है तो बड़े मिलती है, अपना प्यार दिखाती है, मैं उनको प्यार दिखाती हूँ, बस यही बात चलती है महिलाओं। दयानंद जी, जो आप लोग एक प्रकार से मेहनत कर रहे हैं लगातार, क्या बड़ी उपलब्धि मानते हैं 4.5 साल की सरकार की? और बार बार गहलोत सरकार कह रहे हैं, गहलोत जी कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेंगे, सरकार रिपीट करेंगे। सचिन पायलट भी हालांकि कई बार ये बात दोहरा चुके हैं। क्या लग रहा है, क्या बड़े ऐसे मास्टर स्ट्रोक आप समझते हैं इस कांग्रेस सरकार के, जो आपको लगता हो कि कांग्रेस सरकार इनके बलबूते रिपीट हो सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पे अब की बार हमारे मुख्यमंत्री जी का, पीसीसी अध्यक्ष जी का और हमारे जो प्रभारी हैं उनकी एक सोच है मनरूप जी कि एक अलग किस्म से अब की बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा SC/ST युवा अंडर 50 या लगभग 50, मतलब 50 के लगभग, ये उनका फोकस रहेगा। और जो प्री पार्टी जो चल रही है, दादा पोता फिर आगे उसका बेटा, ये मुझे नहीं लगता कि अब की बार इस चीज़ का कोई मौका देंगे। प्योर युवाओं की टीम मेरे हिसाब से अब की बार आ रही है और ये निश्चित रूप से एक बदलाव रहेगा। एक बहुत बढ़िया बजट दिया पीछे, 4.5 साल में बहुत अच्छा कांग्रेस ने काम किया, हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया। और निश्चित तौर पे अब जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जो टिकटों के बंटवारे की बात है, निश्चित तौर पे कामयाबी मिलेगी, युवाओं पे फोकस रहेगा। टिकट के लिए जैसा कि 15-16 चेहरे अब तक मैदान में चर्चा में है, कोई ज्यादा महत्व रखता है, कोई कम है, कोई गंभीर है, कोई ज्यादा गंभीर नहीं है। आप अपने साथ ऐसे नेताओं को कितनी संख्या में पाते हैं? क्या आपका साथ देंगे? अनिल जी, भारत जोड़ो यात्रा का आप उदाहरण ले लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप 15-20 को इस संख्या को तो आप 50 ले जाइए, लोकतंत्र है। आज टिकट मांगने का अधिकार है, कोई भी मांग सकता है, उसका कोई क्राइटेरिया तो है नहीं टिकट मांगने का। लेकिन रही बात साथ देने की, 2 कोऑर्डिनेटर बनाए हमारे हाईकमान ने, राजेश्वरी देवी को बनाया और सतपाल जी नेहरा को बनाया। दोनों कोऑर्डिनेटर जैसे बन के आए, हम 6 सक्रिय हैं, 6 आदमी हम सक्रिय हैं जो टिकट की दावेदारी, जो महत्वाकांक्षा रखते हैं। बिल्कुल हमने बैठ करके एक जाजब पे फैसला लिया कि एक दूसरे से कंधा से कंधा मिला के ये यात्रा निकालेंगे। और जैसे ही हाईकमान जिस आदमी को ये समझेगा कि भी ये टिकट के काबिल है, ये जिताऊ है या ये टिकट की नैया पार लगा सकता है, जिसको भी हाईकमान आशीर्वाद देगा, मैं तो कम से कम ये कहता हूँ कि अब तक ठीक है, सारा प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है, हम 6 के 6 मिलकर चल रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में इसी तरह से हम साथ रहें। बाकी तो मांगने को हो सकता है 50 भी आ जाए कल, लेकिन 5-7 लोग हैं, वो आज हम इकट्ठे चल रहे हैं। और उनमें से किसी को भी टिकट मिलता है तो दयानंद जी बेरवाल उनके साथ रहेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले भी इस बात सवाल का जवाब दिया है, मैं पीछे भी उदाहरण था, इस बार भी उदाहरण रहूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा पार्टी के साथ। सर, किसी भी नेता को टिकट के लिए या संगठन में पहुंच बनाने के लिए एक राजनीति में कहा जाता है गॉडफादर की आवश्यकता होती है। दयानंद बेरवाल का स्टेट लेवल पर या केंद्र, आपकी जो केंद्रीय समिति है कांग्रेस की, कोई गॉडफादर, कोई बड़े नेता जिनसे आपके अच्छे खासे संपर्क हो, जिनसे उम्मीद हो कि टिकट की नैया तक वो पहुंचा सकते हैं? देखिए मनरूप जी, मेरा गॉडफादर तो भगवान है, सबसे बड़ा तो जो गॉडफादर है वो भगवान है, परमात्मा है। और दूसरा, मेहनत करिए, 7 साल में मेहनत करिए, तो जो शीर्ष नेतृत्व है राजस्थान का और जो शीर्ष नेतृत्व है AICC का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, वो मेरा गॉडफादर है। सर, आप PCC सदस्य बने, उसके बाद आपके कई कार्यक्रम हुए हैं, भादरा में भी आपका भव्य स्वागत हुआ, सूरत भी आप गए, वहाँ भी आप वहाँ के वैसे पुराने बिजनेसमैन भी हैं, वहाँ आप काम भी कर चुके हैं। कैसा रिस्पॉन्स है वहाँ से, क्या रिस्पॉन्स आया? देखिए, वहाँ 1500-2000 के लगभग मंदरूप जी हमारे तहसील के भाई रहते हैं। आपके गांव की बहुत संख्या में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मैं PCC का सदस्य बना, उन लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं, उनका एक ध्येय भी है कि ये जो 1 साल में एक बार जो हम होली सने मिलन समारोह मनाते हैं भादरा जन सेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड के बैनर के नीचे, तो हम नेता नहीं बुलाएंगे। पता नहीं उनकी कोई सोच होगी भी आगे पीछे घूमना पड़ता है, या कुछ देके नहीं जाता है, या कुछ जो भी उनकी ये डिस्कस हुई कि नेता नहीं बुलाएंगे। लेकिन मेरे को वो नेता नहीं मानते, क्योंकि मैं भादरा जन सेवा ट्रस्ट का आज भी ट्रस्टी हूँ। जैसे मैं महाधिवेशन को पूरा किया तो उसी दिन उनका फोन आ गया कि आप PCC सदस्य बने हो और हमें इस बात की खुशी है, हमारे भाई हो, आप सिलोचना जी को भी साथ लेकर के आओ और आप हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हो।
और इस छोटे से निमंत्रण पे मैं वहां पहुंच गया। सर एक बात ये, भादरा में जो आपसे वरिष्ठ नेता या कहीं फर्स्ट लाइन के नेता कहीं कुछ भी कह लीजिए, सभी ने एक एक बार पार्टियां बदल ली है, सभी चुनाव किसी विचारधारा से लड़ते हैं, बाद में कहीं पर शामिल हो जाते हैं। और इस बार वाले चुनाव में भी लग ये रहा है कि कोई न कोई आदमी इधर उधर जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जयदीप जी बीजेपी में चले गए, कांग्रेस से थे, डॉक्टर एसपी सिंह बीजेपी की टिकट के लिए प्रयासरत है, उनके छोटे भाई डॉक्टर सुरेश जी कांग्रेस में अभी हैं, संजीव जी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो वो भी कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं, हालांकि अभी तक वो बीजेपी में है। तो क्या आप जैसे कार्यकर्ताओं को ये अंत में ऐसा बुरा फील नहीं होता कि बड़े लोग आ गए, उन्होंने जस्ट ज्वाइन की, उनको टिकट मिल गई, क्या आप लोग ऐसा मैसेज ऊपर तक नहीं पहुंचाते कि ये लोग जो बिल्कुल चुनाव के दौरान पार्टी बदल लेते हैं, टिकटें दे देते हैं, आप ठगा सा महसूस नहीं करते? देखिए मंदरूप जी, इसको राजनीति तो कहते नहीं। मेरी जो बुक्स है उसमें तो जो राजनीति का जो शब्द है, मैं तो इनके ऊपर ये लागू नहीं करता। ये तो मौकापरस्त वाली बात हो गई। भाई आज देखो, तकलीफ तो देखो, जो मेहनत करेगा, किसी की कोई फसल काट के ले जाएगा तो उसको होगी, लेकिन मैं मेरे ऊपर लेता हूँ ये बात कि मैं भादरा के अंदर, मैं ज्यादा बड़ी बात मनरूप जी नहीं कहूंगा, मैं जो मेरी मेहनत कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में छोटा पौधा है, इसके आगे ये बड़ा भी होगा, इसके फल भी आएंगे। लेकिन मैं एक उदाहरण पेश करूंगा, वो उदाहरण लालचंद डूडी और ज्ञान सिंह के टाइम जो राजनीति चलती थी कि लोग ब्याह शादी में नहीं जाते थे कि नहीं यार ये तो लालचंद डूडी का है, आदरणीय जी का, ये तो नहीं, ये तो ज्ञान सिंह जी का आदरणीय है, उसका आदमी है यार। मतलब आपने देखा हो गाँव में ब्याह शादी में नहीं जाते थे। वो एक दौर था, वो एक राजनीति थी, उसमें मजा आता था। राजनीति तो वो थी, आज राजनीति थोड़ी रही है। मैं उस दौर को तो नहीं लाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को साबित करूंगा कि वो जो दौर था राजनीति का, बिल्कुल दयानंद बेरवाल उसमें भी खरा चल रहा है। मैं मेरी पार्टी की नीतियों पे, मेरी पार्टी की जो पॉलिसी है उसके ऊपर मैं अटल रहूंगा, ना मैं पार्टी छोड़ूंगा, ना मैं पार्टी मारूंगा। इस बात को कोई राजनीति नहीं कहते, बाकी वो जाने उनका काम है। बड़ा सुलझा हुआ आपने जवाब दिया है दयानंद जी। 1998 के बाद में अभी तक कांग्रेस तरस रही है यहाँ सत्ता प्राप्ति के लिए, और अब पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो बलवान पूनिया ने कांग्रेस को अर्श से फर्श पर लाकर छोड़ दिया है। क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे सभी कांग्रेस के वोटरों को, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आप, कि आगे कांग्रेस का भी टाइम आए? अनिल जी, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, कांग्रेस का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। आप ये बात गलत कह रहे हो, कांग्रेस को दूसरे थोड़ी मार रहे हैं, कांग्रेस को तो कांग्रेस मार रही है। ये मैं बड़ा फख्र से कह सकता हूँ ये बात आपके चैनल के माध्यम से। दूसरों से कोई खतरा नहीं है कांग्रेस को, ना कल था, ना 98 में था, ना आज है। कांग्रेस तो जीती बैठी है भादरा में, लेकिन कांग्रेस को कांग्रेस ही मार रहे हैं। ये मेरे सामने बैठी है मेरी धर्मपत्नी, 13 नंबर जोन से टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा, कांग्रेस की टिकट पे। सारे मार, इसको मार लो, इसको मार लो, इसको मार लो, क्या बलवान जी, क्या सुरेश बढ़िया जी, मैं किस किस का नाम गिनाऊंगा आपको। रातों मीटिंग हुई और एक तरफा चुनाव। जो ये कहते थे, मीडिया कहती थी, हनुमानगढ़ गंगानगर तक, जयपुर तक लोग ये कहते थे एक ही जोन निकलेगा भादरा में, वो 13 नंबर जोन सिलोचना बेरवाल का निकलेगा। इसको हरा दिया उन लोगों ने। किसने हराया? बीजेपी की तो 70 साल की महिला थी बेचारी, उसको पता ही नहीं था वोट किस तरह से मांगे जाते हैं। और जहां ये जाती थी और चुनाव जो लड़ा आपके सामने, विधानसभा चुनाव जैसे इसने चुनाव फाइट किया, हरा दिया। किसने हराया? कांग्रेसियों ने हराया। इस मुश्किल परिस्थिति में, जिस परिस्थितियों में जद्दोजहद कर रही है यहाँ कांग्रेस और नेतागण, तो क्या मैसेज आप स्ट्रॉन्ग देना चाहेंगे वोटरों को और कार्यकर्ताओं को कि आगे कांग्रेस का फिर समय लौट आए? अनिल जी, मैं जो वोटर हैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि युवा को टिकट मिल जाए, एक नए चेहरे को टिकट मिल जाए, सुलझे हुए व्यक्तित्व को टिकट मिल जाए। मैं दयानंद बेरवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, महत्वाकांक्षा है मेरी, लेकिन एक अच्छे आदमी को टिकट मिल जाए। आप तत्पर सारे इकट्ठे हो जाएं। कांग्रेस जीतती बैठी है, यहाँ 50,000 से गिनती चालू होती है अनिल जी। SC ST के, माइनॉरिटी के 85,000 वोट हैं। आप 10-20,000 वोट निकाल दो, किसी रिलेशन के हिसाब से यदि चले जाते तो 50,000 से गिनती चालू होती है। वो एक जाजम पे मैंने जो पहले आपको कहा कि आज हम 6 और 7 जने टिकट मांग रहे हैं और आज एक गाड़ी में बैठ के वो नीतियां का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, ये यदि एक कंधा से कंधा मिला के खड़े हो जाएं, 50,000 से भादरा में गिनती चालू होगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो आप ये मानते हैं इसका मतलब कि पीछे जब टिकट के ऊपर 37,000 वोट आए थे कांग्रेस को,
तो कांग्रेस के वोट बैंक जो था वो माकपा में कन्वर्ट हो चुका है, आप ये मानते हैं? नहीं, हमारे मैंने पीछे जवाब दिया, कांग्रेस को कांग्रेस ने मारा अनिल जी, मैं तो साफ कह रहा हूँ इस बात के लिए। मैं तो ये बात आपको पहले ही कह चुका हूँ कि कांग्रेस को कांग्रेस ने मारा है। 37-38 वोट नहीं, वोट तो मैं जीतने की बात नहीं करता, वोट तो वो भी 50,000 से ऊपर थे। आज की जो स्थिति है उस दिन भी वही थी, हम तो कंधा से कंधा मिला करके मेहनत कर रहे थे। कांग्रेस ने मार दिया कांग्रेस को, हम क्या करें उसमें, बताइए आप। दयानंद जी, एक चर्चा दूसरी ये भी है कि बलवान पूनिया जी संयुक्त रूप से शायद कांग्रेस की टिकट और माकपा साथ में भादरा में चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बलवान जी संयुक्त रूप से टिकट ले आते हैं तो क्या बलवान पूनिया जी का साथ देंगे? देखिए, मैंने पहले कह दिया, गद्दारी तो मैं करता नहीं, लेकिन आपके सवाल का एक जवाब गुलशन जी मैं ये देना चाहूंगा कि समझौता नहीं होगा। अब मान लिया तो यूं कह दे भाई 1 और 1 3 मान लो, तो चलो भाई आप कह रहे तो मान लो, होते थे नहीं वो। मैं ये कहता हूँ त्रिपुरा में जो समझौता वो धराशायी हो गया वो, और त्रिपुरा का एक अलग सिस्टम था। वो त्रिपुरा का राजस्थान का बहुत फर्क है गुलशन जी। यहाँ मैं महाधिवेशन में जाके आया हूँ, बड़े बड़े नेताओं से मिले, वहां तो क्या कंधे से कंधा या तो मंत्री के टकरा रहा था या चेयरमैन के टकरा रहा था, ये बहुत बड़े बड़े नेता के टकरा, वहां तो सिलेक्टेड थे कितने हम आदमी, तो वहां भी ये बातें हुई। समझौता राजस्थान में किसी सत्र पे नहीं होगा। कांग्रेस की टिकट 52 से लेकर के जब से विधानसभा चुनाव भादरा में शुरू हुए, राजस्थान में शुरू हुए, उससे 52 से लेकर के 18 तक कांग्रेस ने टिकट दिए, और निश्चित तौर पे 2023 के चुनाव में कांग्रेस का सिंबल आएगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ। बलवान पूनिया जी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो हो सकता है अशोक गहलोत अगर सर्वे सर्वा रहे तो कांग्रेस में भी शामिल हो जाए। कांग्रेस में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है वो टिकट के बड़े दावेदारों में से एक होंगे। अगर उनको टिकट मिलती है कांग्रेस की, तब क्या सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे? क्या दयानंद बेरवाल किस प्रकार से निर्णय लेंगे? आप बार बार एक सवाल कर रहे हो मंदरू जी, मैंने पहले भी जवाब दिया है कि यदि हमारे पर्टिकुलरली बलवान पूनिया को टिकट, मैं वही जवाब दे रहा हूँ आपको। यदि हाईकमान उनमें कोई अच्छी वो देखता है योग्यता और उनको जिताऊ उम्मीदवार मानता है और उनको पार्टी में वो शामिल हो गए, उनको टिकट देते हैं, निश्चित तौर पे दयानंद तो गद्दारी करेगा नहीं, मैं पहले भी बोल दिया आपको। लेकिन आपकी शर्त एक प्रकार से ये महसूस हो रही है कि कांग्रेस में अगर वो एंट्री करते हैं तभी उनकी टिकट का आप सपोर्ट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। नहीं, समझौते में आ जाएगी तो वो भी एक कांग्रेस ही है। जैसे गुलशन जी ने पूछा कि समझौता होगा नहीं, लेकिन समझौते में भी आ जाती है तो वो कांग्रेस ही हो जाते हैं, फिर गद्दारी कहाँ करेंगे? और एंट्री करके यदि टिकट मिल गई तो वो तो प्योरली कांग्रेस हो गए, तो गद्दारी कहाँ करूंगा? कांग्रेस के साथ रहेंगे। सर, आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं, बड़ी योजनाएं, ओपीएस, चिरंजीवी, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, और भादरा में तो 3-3, 4-4 कॉलेज, इतना बड़ा पेयजल की स्कीम भी, हर गांव में टंकियां बन रही है। कौन सी योजना को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, कांग्रेस की या बिजली फ्री की है उसका फर्क महसूस करते हैं, चिरंजीवी योजना का महसूस कर रहे हैं, या स्कूल खुले हैं? कौन सी चीज को ज्यादा एक प्रकार से तवज्जो दे रही है आम जनता? आप जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, क्या कह रही है जनता? देखिए, सबसे ज्यादा तो जितने बजट में या सप्लीमेंट्री में जितने हमारे आदरणीय गहलोत जी ने जितनी सुविधाएं इस भादरा विधानसभा क्षेत्र को दी है, विधायक के थ्रू जो इन्होंने मांगा और दिया तो कांग्रेस ने ही है, नेचुरल कांग्रेस की सरकार है, हर चीज की वाई हो रही है। मतलब बजट में हम जैसे गाँव में जा रहे हैं, जब हम सिलेंडर की बात करते हैं 500 रुपए की तो उसपे तालियां बजती हैं। जब 25 लाख रुपए, मैं तो ये कहता हूं कि चिरंजीवी योजना को बता दो, दूसरी बताने की जरूरत ही नहीं है। पूरे भारतवर्ष में मैं कहता हूं एक उदाहरण पेश किया मुख्यमंत्री ने। अरे एक गरीब के घर में 2000 का जहां लाला पड़ जाए, भगवान ना करे भांगे ऐसी कोई स्थिति हो जाए, हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ जाए, तो 25 लाख रुपए के 5 स्टार जैसे होटल में जाकर के आप, हॉस्पिटल में जाकर के आप इलाज करवा सकते हो, जो सपने नहीं ले सकता वो गरीब आदमी। उस पर बड़ी वाई चलती है। ये लंपी बीमारी से गाय की कौन रखता है आज गाय? अब गोरक्षक तो सारे ही बोलते हैं, मंदरूप जी गाय रखता कौन है? एक गरीब घर में गाय मिलेगी, और लंपी से घर घर में गाय मरी है, 40,000 रुपये मुआवजा, वो भी लागू होगा, आप देखना। मतलब किसी चीज की हम, अब कन्या महाविद्यालय, आज एक कन्याओं का, एक बच्चियों का, एक मतलब आज कोई संस्था की बात थी, उसके बाद में पार्टी ने, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, तो अब चिंता की कोई विषय नहीं है, हम तो उसका समर्थन करते हैं उस बात का। कई लोगों ने कहा कि भाई ये संस्था नहीं जानी चाहिए, अरे मैं कहता हूँ बहुत अच्छा फैसला हुआ है, ये किसी बात की चिंता ही नहीं है, चंदा चिट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। आज इस मुकाम पे आपने लाके छोड़ दिया, सरकार अधिग्रहण कर लिया, बहुत अच्छी बात है। वो भी एक बहुत बड़ी, मतलब जितनी योजनाएं हमारी सरकार की, हमारा आदरणीय अशोक गहलोत जी ने दी है,
हम जिन बातों का प्रचार प्रसार गांव में करते हैं, हर बात पे तालियां बजती हैं। चलिए, क्या पीसीसी सदस्य आप बने हैं और विधानसभा चुनाव में अभी ठीक 8 महीने शेष हैं, क्या अंतिम मैसेज आप कार्यकर्ताओं को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देना चाहते हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मनरूप जी, अनिल जी, गुलशन जी, रमेश जी, सब मतदाताओं को, देखने वालों को, सबको एक ही मैसेज करना चाहूँगा कि इससे बढ़िया सरकार, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री आ नहीं सकता। और युवा को टिकट मिले, किसी नए आदमी को, सुलझे हुए आदमी को हाईकमान टिकट दे करके भेजे, आप एकजुट हो जाएं और अच्छे बुरे का एक आंकलन करके उस आदमी का साथ दें, उस आदमी को विधानसभा में भेजें। निश्चित तौर पे वो जब एमएलए बन के विधानसभा में जाएगा तो एक अच्छा मुख्यमंत्री का चयन भी वही करेगा। अच्छे दिन अभी भी हैं, आगे भी अच्छे दिन रहेंगे भादरा में, ये मैं आशा करता हूँ हर वोटर से, और यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। ठीक।